हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एंड बहुत ही ज़्यादा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा एक प्रोडक्ट के लिए खर्चा लगा 10 रुपये और हमने उसे बेचा 12 रुपये में, तो हमें प्रॉफिट कितने का हो गया? 2 रुपये का। ठीक है, तो दैट इज़ प्रॉफिट कि हमें जो है जितना हमने एक्सपेंडिचर लगाया है उस गुड को प्रोड्यूस करने में, उससे ज़्यादा में हमें पैसा मिल रहा है, एक्सेस ऑफ द रिसिप्ट मिल रही है, तो हो गया हमारा प्रॉफिट। और इसको हम कैसे करते हैं? रेवेन्यू और कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, यानी कि माइनस कर दो, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो निकल आता है। अब इक्विलिब्रियम ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी स्टेट होती है जहां पर कोई भी चेंज की जरूरत नहीं होती। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, ये एक प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है कि एक तो हमें कितना प्राइस रखना चाहिए अपने प्रोडक्ट का, और एक हमें कहाँ तक प्रोड्यूस करना चाहिए। ये थोड़े ना कि हम किसी भी चीज़ की इनफाइनाइट तो नहीं, या फिर बहुत सारा प्रोड्यूस कर लेंगे एक ही प्रोडक्ट को, ऐसा तो नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हमें अपना प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस करके रखना चाहिए। ठीक है, तो विच रिक्वायर्स मैक्सिमम प्रॉफिट, जहाँ तक हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी हो जाए। और अगर हम उस पॉइंट के आगे अगर हम और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिर हमें लॉस हो जाएगा। तो ये होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? अब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को हम दो तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं, या तो टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल एंड टोटल कॉस्ट के रिगार्डिंग, और एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से, अप्रोच से। तो हम जो है अपने सिलेबस में MR एंड MC अप्रोच को पढ़ेंगे। एक बार मैं दोबारा समझा देती हूँ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पर प्रोड्यूसर को एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि उसे अपना प्रोडक्ट इस पॉइंट तक प्रोड्यूस करना है। अगर इस पॉइंट के आगे वो और अपनी प्रोडक्शन को लेके जाता है तो उसे लॉस होने लग जाएंगे। ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाइड है एकदम, इसके आगे और प्रॉफिट नहीं हो सकता और यहाँ तक उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो उस पॉइंट को निकालने के लिए हम जो है MR एंड MC अप्रोच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो MR एंड MC अप्रोच जो है उसके अंदर अगर हमें प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को निकालना है ना इस अप्रोच की हेल्प से, तो उसके लिए दो कंडीशन होती हैं। सबसे पहले जो आपका मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, और ये जो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट वाला पॉइंट है ये हर जगह हो सकता है। मतलब 1 से 2 बार भी आपको देखने को मिल जाएगा, 2 बार देखने को मिल जाएगा, 3 बार देखने को मिल जाए जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर ये वाली सिचुएशन इक्विलिब्रियम आपको डिटरमाइन करके नहीं देगी। ऐसी सिचुएशन जहां पर ये तो हो ही हो, लेकिन साथ में आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ग्रेटर हो मार्जिनल रेवेन्यू से, इस पॉइंट के बाद अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वही पॉइंट आपका क्या होगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अगर ये दोनों कंडीशन है, मान लो आपको ये वाली कंडीशन मिल गई जहां पर MR जो है MC के बराबर है, और उस कंडीशन के बाद आपका MC जो है वो MR के ग्रेटर है, तो फिर आपका वो जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, वो आपका क्या बन जाएगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखो, जो MC है, मार्जिनल कॉस्ट है आपका, वो ज़्यादा है रेवेन्यू से, यानी कि प्रॉफिट से ज़्यादा, तो आपकी कॉस्ट जो है वो लग रही है, आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इस पॉइंट के बाद तो आप बनाओगे नहीं, है ना, यानी कि इस पॉइंट के बाद आप और प्रोड्यूस नहीं करोगे। और मान लो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आपको दिख जाए कि MR जो है वो MC के बराबर है, ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर आपको दिख रहा है कि MR जो है, इस पॉइंट के बाद MR जो है वो MC से ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट के बाद आपको और ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि अभी भी रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट से। तो हो सकता है इस पॉइंट के बाद आप और प्रोड्यूस करो तो आपको और प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए ये कंडीशन नेसेसरी है कि MC इज इक्वल्स टू MR वाला पॉइंट दिख जाए, और उसके बाद आपकी कॉस्ट जो है, इस पॉइंट के बाद आपकी कॉस्ट जो है वो रेवेन्यू से ज़्यादा हो, तब आप उस पॉइंट पर रुक जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से अगर आगे प्रोड्यूस करूंगी तो फिर आपका लॉस होगा। तो ये दो कंडीशन ऐसी है जहां पर आपका क्या होगा? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको अटेन होगा। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए? देखो, हर प्रोड्यूसर चाहता है कि उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, है ना, और प्रॉफिट जो है वो तभी इंक्रीज होंगे जब तक ये कंडीशन रही, यानी कि रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है कॉस्ट से, है ना। और अगर मान लो रेवेन्यू कम हो गया कॉस्ट से, तो आपके प्रॉफिट घटने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि वो आप ज़्यादा कॉस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको लॉस होंगे। ठीक है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम जो है अचीव नहीं होगा। लेकिन अगर रेवेन्यू ज़्यादा है
कॉस्ट से, तो पॉसिबल है कि आपको प्रॉफिट हो जाए ज़्यादा प्रोड्यूस करने से, ठीक है। तो प्रोड्यूसर जो है वो एबल नहीं होगा ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जब तक ये कॉस्ट नहीं आ जाती। इसलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो इस कंडीशन पे तो होगा ही होगा, लेकिन अगर इस कंडीशन के बाद आपका कॉस्ट ज़्यादा लग रही है रेवेन्यू से, तो ये वाली कंडीशन जो है MC इज इक्वल्स टू MR के साथ साथ होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन, ताकि जो है हमें इक्विलिब्रियम मिल जाए, ठीक है। अब हम जो है एक दो केसेस में पढ़ेंगे इस कंडीशन को, जब हमारा प्राइस जो है वो कांस्टेंट है और जब हमारा प्राइस जो है वो फॉल कर रहा है, जैसे हमने रेवेन्यू वाले चैप्टर में करा था, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने एक स्केड्यूल बनाया जिसमें हम कितने आउटपुट को बेच रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। उसके बाद हमारा जो प्राइस है वो AR होता ही है। अब हमारा कौन सा केस है जब प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, सेम है, तो हमने प्राइस सबका क्या रख दिया 12 12 12 12 12, ओके। अब ये ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्राइस, और ये जो हमारा आ गया क्या, क्वांटिटी। प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, आपका TR निकल जाएगा, यानी कि 12 1 से 12, 12 2 से 24 इस तरीके से। अब TC आपको याद करना पड़ेगा स्केड्यूल में। TC रखा है 13 25 34 42 54 और 68। अब इस TR से और इस क्वांटिटी से आपका MR निकल आएगा, जो कि मैंने आपको रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। और इस TC से और इस क्वांटिटी से आपका MC आ जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ, जैसे कि TR है, TR जो है जो पहली यूनिट हो गई वही आपकी MR होगी। उसके बाद देखो TR में कितना चेंज आया 12 का, और क्वांटिटी में कितना चेंज आया 1 का, तो 12 डिवाइड बाय 1 इज 12। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें कितना चेंज आया, इसमें आया पूरा 12 का ही चेंज, ठीक है, और इसमें आया 1 का चेंज, तो ये भी आपका 12 ही होगा। तो MR जो आपका सारा 12 आ रहा है, और ऐसे ही TC जो है वो उससे आपका MC निकल जाए। कैसे, जो आपका ये TC वाला पहला पॉइंट है वो आपका MC वाला पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो कितने का गैप है, 7 and 5 12, और डिवाइड बाय 1, 12 डिवाइड बाय 1 इज 12। तो इस तरीके से आपका MC निकल आया, TC निकल आया, TR और MR जो है वो आ गया, ठीक है। अब हमारा प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जब हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे, यानी कि TR माइनस TC, ओके। ये आपने स्केड्यूल बना लिया। अब हमारा प्राइस जो है वो सेम है, ठीक है, एंड हम जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं कहाँ से क्या निकलेगा। तो हमें जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के लिए MR और MC को प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस पे मैंने 1 2 3 4 5 6 आउटपुट लिख दिया, ठीक है। और जो मेरा MR और MC है इसके लिए मैंने एक स्केल ले लिया, कितने का, 3 का, तो ये मैंने लिख दिया, ओके। अब जो है MR यानी कि वो 12 है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और जो हमारा MC है उसको भी मैंने प्लॉट कर दिया, तो वो एक ऐसा यू शेप कर्व जो है वो बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो MC वाला कर्व है, ये ऐसा यू शेप, ये दो जगह मीट कर रहा है MR को, एक पॉइंट R पर और एक पॉइंट E पर, यानी कि इन दोनों पोजीशन पे MC जो है वो इक्वल आ रहा है MR के, ठीक है। और मैंने भी आपको यही बताया था कि इक्विलिब्रियम हमें वहाँ पे मिलेगा जहाँ पर ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाएगी जब MC इज इक्वल्स टू MR होगा। लेकिन आपको याद हो तो मैंने आपको इसके बाद एक और कंडीशन बताई थी, कि मैंने आपको ये बोला था कि ये जो MC इज इक्वल्स टू MR है, ये ऐसा नहीं है कि एक ही बार मिलेगा, ये जो है 2-3 बार भी आपको ऐसा पॉइंट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि MC इज इक्वल्स टू MR के बाद आपका MC जो है वो ज़्यादा हो MR से, तो वो वाला पॉइंट आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहला जाएगा। अब ये देखो कौन सा पॉइंट था वो, MC इज इक्वल्स टू MR। एक तो ये पॉइंट, क्या इस पॉइंट के बाद हमारा ये वाली कौन सी कंडीशन है, यहाँ पर MR जो है MC के बराबर है, सॉरी ग्रेटर है, तो MR इज ग्रेटर देन MC। तो ये क्या हो गया, ये वाली कंडीशन तो नहीं बैठे, क्योंकि इसके बाद भी हमें प्रॉफिट हो जाते हैं। एक ये वाली कंडीशन है जहाँ पर MC इज इक्वल्स टू MR है। इसके बाद वाली कंडीशन देखो, यहाँ पर जो है MR जो है कम है MC से, तो मिल गया ना हमें पॉइंट। यहाँ पर अगर इस पॉइंट के बाद वो प्रोड्यूस करेगा तो उसे लॉस हो जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू से। तो ये 5th वाला जो पॉइंट है जहाँ पर MC इज इक्वल्स टू MR है, और इसके बाद वाली कंडीशन देखो MC जो है वो ग्रेटर है MR से, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहलाएगा, ठीक है, व्हेन प्राइस आर कांस्टेंट। अब हम चलते हैं जब प्राइस जो है फॉल कर रहे हैं, जैसे कि आउटपुट इंक्रीज कर रहा है, प्राइस जो है वो AR के बराबर है और वो डिक्रीज कर रहे हैं, 8 7 6 5 4,
TR जो है वो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। TC मैंने याद कर लिया 6, 11, 15, 20 और 26। अब TR से मैंने MR निकाल दी, TC से मैंने MC निकाल दी, और प्रॉफिट मैंने कैसे निकाल दिया, TR माइनस TC, ये निकल गया प्रॉफिट। ठीक है, अब MR और MC को मैं प्लॉट कर दूंगी, तो ये जो है हमारा MR कर्व आ गया और ये जो है हमारा MC कर्व आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, पॉइंट A और पॉइंट E, जहाँ पर MR जो है वो MC के बराबर है। लेकिन अब हमें देखना है, देखो, लेकिन ये जो पॉइंट A है वो हमें यहाँ पर शो नहीं कर रखा है, क्योंकि हमने डायरेक्ट 1 से स्टार्ट किया है। 1 पे जो है वो हमारा MR जो है वो 8 है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दिया और इन दोनों को इंटरसेक्ट करा दिया। तो पॉइंट A जो है वो हमारे कर्व में नहीं है, तो यहाँ पर हमारे स्केड्यूल में नहीं है। तो अब यहाँ पर एक ही स्केड्यूल है। देखो, MR इज इक्वल्स टू MC जो है वो 3rd लेवल पे आ रहा है, MR इज इक्वल्स टू MC। क्या इसके बाद हमारी वो कंडीशन फुलफिल हो रही है जहाँ पर MC जो है वो ग्रेटर है MR के? देखो, यस, MC जो है वो ग्रेटर है MR के। तो यानी कि ये वो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली भी, और MC इज ग्रेटर देन MR इस वाले पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर हमें जो है पॉइंट E पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मिलेगा, यानी कि 3rd यूनिट पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है वो हमें मिल जाएगा। तो फाइनली हमारे जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो आई होप आपको वीडियो और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी लगी होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल्सो फॉलो ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।